मैं धर्म हूं। संसार को सही व्यवस्था से चलाने के लिए ईश्वर ने मेरा निर्माण किया। मैं आपको सुख से आनंद की ओर ले जाने के उपाय तो रोज ही बताता हूं। आज मैं आपको महाबली हनुमान की विशेष कृपा से परिचित कराऊंगा, क्योंकि आपको संसार की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा सुख केवल हनुमान जी ही दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बताता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। महाबली, महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, जो दायक फल चारी। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के स्वामी हैं हनुमान। के सुमिरो पवन कुमार। प्रभु हनुमान दे सकते हैं 8 सिद्धियां। देहु मोही बजरंग बली देंगे आपको 9 निधियां। विकार। जय हनुमान। पवन पुत्र हनुमान के विषय में जितनी भी बातें कर लो वो कम ही पड़ जाएंगी। हनुमान जी की महिमा के विषय में बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। हनुमान जी के पराक्रम को कौन नहीं जानता, लेकिन जितने पराक्रमी श्री हनुमान हैं, उतना ही ज्ञान उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए तो हनुमान चालीसा के एक दोहे में लिखा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा। यही वजह है कि श्री हनुमान ही दे सकते हैं दुनिया के किसी भी इंसान को परम ताकत और कीमती वस्तुएं। वो परम शक्ति और कीमती वस्तुएं हैं अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। चलिए आपको बताते हैं कि वो सिद्धियां और निधियां क्या हैं और कैसे आप उनको हासिल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां। 9 निधियों को पाने के बाद धन और संपत्ति की जरूरत नहीं रहती है। अष्ट सिद्धियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अष्ट सिद्धियां पाने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये निधियां और सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल पाती। सिद्धियों और निधियों के लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। निधियां और सिद्धियां पा जाना ही बड़ी बात नहीं होती है, इनको अपने पास रख पाना भी मुश्किल होता है। जरा सी चूक होने पर ये निधियां और सिद्धियां छिन जाती हैं। लाए सजीवन लखन जियाए। तो कुछ समझे आप, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। इनको हासिल करने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिद्धियां और निधियां कौन कौन सी हैं। चलिए आपको बताते हैं। हस कही श्रीपति कंठ लगावे। कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनमें अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व और वशित्व सिद्धियां होती हैं। जो वस्तुएं अति दुर्लभ होती हैं, निधियां कहलाती हैं। निधियों का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में मिलता है। 9 प्रमुख निधियां मानी जाती हैं, जिनमें रत्न किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म निधियां होती हैं। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, लेकिन वो इनको किसी को दे नहीं सकते हैं। कुबेर की 9 निधियां हैं पद्य, महापद्य,
शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो कुल मिलाकर 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां। लेकिन आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह सिद्धियों और निधियों को देने वाला होता है। चलिए आपको बताते हैं। मंगल को मंत्र शक्ति और ऊर्जा का स्वामी माना जाता है। मंगल से ही तपस्या की शक्ति मिलती है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति को निधियां सरलता से मिलती हैं। लेकिन सिद्धियां तभी मिल पाती हैं जब मंगल के साथ बृहस्पति मजबूत हो। हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं। हनुमान जी की उपासना करने से ये सिद्धियां और निधियां हासिल होती हैं। तो सिद्धियों और निधियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आप ये भी जान गए कि हनुमान जी की उपासना करने से आप सिद्धियां और निधियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करने की क्या आपको आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। केवल हनुमान ही ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धरती पर निवास करते हैं। महाबली अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें बल, बुद्धि और विद्या का वरदान भी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको हनुमान जी की सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति के बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 40%। वृष, आपको संपत्ति का लाभ होने वाला है। नौकरी में भी अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 78%। मिथुन, नौकरी में परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। विवाह तय होने का भी योग है। आपकी सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य 66%। कर्क, आपके घर में अतिथि का आगमन होने वाला है। काम के नए अवसर आपको मिलेंगे। संतान प्राप्ति का भी योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 89%। सिंह, सेहत में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक समस्याओं में भी अब सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 90%। कन्या, आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी में तनाव से बचें। छोटा आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य 50%। तुला, मान सम्मान मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना है। अभी यात्रा पर ना जाएं तो उचित है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 61%। वृश्चिक, अपनी सेहत का ख्याल रखें। वाहन का सुख मिलेगा।
आपकी शिक्षा में अब सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 83%। धनु, उपहार मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 73%। मकर, हड्डियों की समस्या से अपना बचाव करें। पुराने विवाद पुनः सामने आ सकते हैं, संयम से काम लें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 57%। कुंभ, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। विवाह तय होने का योग है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 91%। मीन, संतान पक्ष की समस्या से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग भूरा। भाग्य 70%। आरती कीजिए हनुमान लला की। महाबली हनुमान की सिद्धियों और निधियों को पाना आसान नहीं है। इनको पाने और संभालने में बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि संसार की सबसे अद्भुत और शक्तिशाली सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो हमने जाना कि इस ब्रह्मांड में 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियां होती हैं, और हमने आपको इन सभी सिद्धियों और निधियों के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि हनुमान जी ही आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या आपको 8 सिद्धियों की आवश्यकता है, और अगर है तो फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से सिद्धियां मिल जाए तो अच्छा होता है। सिद्धियों के दुरुपयोग से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। निधियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन ये प्रार्थना सात्विक होनी चाहिए। निधियों के लिए गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा से निधियों की प्राप्ति हो जाए तो उसका सदुपयोग करें। सिद्धियों और निधियों को हासिल करना वैसे तो आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर सिद्धियों को हासिल करने के बाद व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है और साथ ही निधियां हासिल होने के बाद अगर वो अहंकारी हो जाता है तो उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। ऐसे में इनके हासिल हो जाने के बाद सात्विकता जरूर बरतनी चाहिए। तो अब मैं चलता हूं, संसार का कुछ और भ्रमण करूंगा और कल फिर आपके लिए कुछ अनोखी जानकारी लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा